टेंस का सस्पेंस एपिसोड 1 में हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं। एपिसोड 2 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस को बनाना सीखा। अब बारी आती है एपिसोड 3 की, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। जब हम किसी की एग्जैक्ट बातों को जैसा उसने कहा है सेम वैसे ही शब्दों में रिपीट कर देते हैं तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। इसके लिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। रिया सेड आई एम हैप्पी। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट नरेशन है। रिया ने कहा आई एम हैप्पी, यानी कि रिया ने जो बात कही बिना उसमें हमने प्रोनाउन, टाइम और सेंटेंस को चेंज किए, सीधे सीधे ये बात किसी को बता दी कि रिया सेड आई एम हैप्पी। तो ये क्या है? डायरेक्ट कही हुई बात। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब हम वही बात अपने शब्दों में बताते हैं किसी तीसरे इंसान को, रिया को नहीं, क्योंकि रिया ने तो हमसे वो कही ये वाली बात, लेकिन जब हम किसी थर्ड पर्सन को यही बात अपने शब्दों में बताते हैं तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल समझते हैं। रिया सेड दैट शी वॉज हैप्पी। रिया ने कहा कि वह खुश थी। रिया ने मुझसे ये वाली बात कही कि वह खुश थी। तो ये होती है इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो इसमें हमने क्या करा? हमने कॉमास हटाए, इन्वर्टेड कॉमास हटाए और सेंटेंस को भी चेंज किया। बच्चों देखो, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि टेंस वाइज बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको टेंस वाइज ही इसके नियमों को समझेंगे, क्योंकि पीछे से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही समझते हुए आ रहे हैं और ये सीरीज हमारी फर्स्ट सीरीज है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर बनी हुई है। तो हमने पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्लियर किया, फिर उसके पैसिव वॉइस को क्लियर किया। अब हम उसी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को क्लियर करेंगे। अब एक चीज समझो कि जिन सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आज केवल उसी के रूल्स पर हम डिस्कशन करेंगे और उसी के रूल्स क्लियर करेंगे। He says I love books। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हम सबसे पहले गिवन सेंटेंस के बॉडी पार्ट को समझते हैं। जो डायरेक्ट नरेशन होती है उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग होता है। अब हम समझते हैं कि ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कहते किसको हैं। तो ही सेज जो कॉमे से पहले लिखा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद आपका कॉमा लगता है, फिर आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच लिखी होती है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको क्लियर है कि मैं किसकी बात कर रही थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो मैं उसके नियमों को ही इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है तो जब हमारी वर्ब सेज, से, टेल्स, टेल, ये जो वर्ब है सेज, से, टेल्स, टेल, ये कौन से टेंस में आती है? ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और प्लूरल के साथ नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर सेज लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है। ये कहना चाह रहा है कि अगर सिंगुलर है तो सेज लिखा होगा, जैसे ही है तो ही के साथ सेज क्यों आया? क्योंकि ही सिंगुलर है। और यहीं अगर वी लिखा होता तो यहाँ पर सेज ना होके से आया होता। लेकिन आपको क्लियर है कि ये एक
सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच आपको क्लियर है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी होती है। जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दूसरा नियम क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं बदलता है। इट मीन्स किसी भी टेंस में आपकी रिपोर्टेड स्पीच लिखी हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, पास्ट में हो या खुद प्रेजेंट टेंस में क्यों ना लिखी हो, प्रेजेंट। और एक चीज़ और क्लियर कर लो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अलावा जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है और भी 12 सेंटेंसेस हैं टोटल, तो उनमें से किसी में भी लिखी हो, 12 के अलावा भी जो और छोटे मोटे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कैन वाले सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, किसी में भी लिखी हो, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी है तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलती है, केवल बदलता है तो प्रोनाउन, टाइम और प्लेस। ये 3 चीज़ें बदलेंगी और कुछ भी नहीं बदलेगा। ये आपको क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है, तो रिपोर्टेड स्पीच आपको दिखाई दे रहा है ना, पिंक कलर से जो लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल नहीं बदलता है, वो स्टेटमेंट ऐसी ही रहती है, केवल प्रोनाउन, टाइम और प्लेस बदलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होता है कि प्रोनाउन, टाइम और प्लेस से मतलब क्या है आपका, तो चलिए आगे समझते हैं। प्रोनाउन, टाइम्स और प्लेस से मतलब इस चार्ट से है। अगर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आई है तो वो स्पीकर और लिसनर के हिसाब से ही या शी हो सकता है, ये निश्चित नहीं है कि ही होगा या शी होगा, वो आपका स्पीकर और लिसनर के हिसाब से चेंज होगा। माई, हिज और हर हो सकता है, वी को हम दे में बदल सकते हैं, यू को हम आई वी में और अस को हम देम कर देंगे। ये क्या है? ये कंडीशन बेस्ड है। प्रोनाउन केवल स्पीकर और लिसनर के हिसाब से ही बदले जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होता जाएगा। टाइम और प्लेस के जो वर्ड हैं वो निश्चित है कि टुडे है तो दैट डे ही बनेगा उसका, टुमारो लिखा है तो द नेक्स्ट डे ही हम उसको लिखेंगे, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे ही हम उसको लिखेंगे, नाउ का देन कर देंगे, हेयर का देयर कर देंगे। तो ये आप एक बारी चार्ट देख लीजिए, इसमें आप टाइम और प्लेस के वर्ड को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये जो प्रोनाउन बदली जाएगी ये हम इस पोर्शन को याद नहीं करेंगे और ना हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम एक ट्रिक लगाकर यूज़ करेंगे जो आप कभी लाइफ में भूलोगे ही नहीं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा। अब हम सेंटेंस वाइज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियमों को समझेंगे और उनको एग्जाम्पल्स की मदद से अच्छे से क्लियर करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें लिखा है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव बुक्स और इन्वर्टेड कॉमास बंद। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी डायरेक्ट नरेशन है। ये जो डी मैंने लिखा हुआ है ये आपको सिंबलाइज करता है कि ये आपकी डायरेक्ट नरेशन है। तो इसके बॉडी पार्ट देख लीजिए एक बारी, रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों इन्वर्टेड कॉमास और ये कॉमा। अब हम इसकी क्या बनाएंगे? इसकी इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, जो कि किस प्रकार बनेगी? ही सेज आपका एज इट इज उतर जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे। तो हमने कॉमा हटा के क्या लगाया? दैट। पॉजिटिव सेंटेंस में कॉमे को हटाकर आपको दैट का प्रयोग करना है।
उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि 3 चीज़ें चेंज होंगी। तो पहली चीज़ तो इसमें नज़र आ रही है आई का हमने क्या कर दिया ही, और ये जो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब हम आई का ही कर देंगे तो ही सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना पड़ेगा आपको, ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बना ही सेज दैट ही लव्स बुक्स। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि मैम ये आई का ही कैसे बना, ये तो बता दो। तो अब देखो बच्चों, पहले हम डायरेक्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही सेज, वह कहता है, आई लव बुक्स, मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, या फिर मैं किताबें पसंद करता हूँ। तो यही बात जब आप अपने फ्रेंड को बताओगे तो कैसे बताओगे? ही सेज, उसने कहा कि उसे किताबें अच्छी लगती हैं। तो उसे की इंग्लिश क्या हो गई? ही, क्योंकि ये वाली बात जो डायरेक्ट बात उसने आपसे कही है, तो वो आप अगर आई ही लगा के किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हो तो क्या सेंटेंस बनता है? ही सेज दैट आई लव बुक्स, वह कहता है कि मुझे किताबें पसंद हैं। तो वो क्या सोचेगा तीसरा व्यक्ति कि जो आप कह रहे हो कि आपको किताबें पसंद हैं। आप समझ रहे हो मैं कहाँ पर बोल रही हूँ? तो जब ये वाली बात हम किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही सेज, वह कहता है कि उसे किताबें अच्छी लगती हैं, उसे, ना कि मुझे। क्लियर है आपको कि आई का ही क्यों हुआ? कि उसे किताबें अच्छी लगती हैं, मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, ये सेंटेंस नहीं बोलना है। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो अब आप ध्यान दो कि दैट को जोड़ना है और कॉमास को हटाना है। बाकी टेंस आपका सेम रहेगा, लेकिन जो टेंस के नियम है वो तो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। मैंने सबसे शुरू में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया ताकि आप इसके सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आराम से बना सको, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आई को ही में कन्वर्ट किया हमने, दूसरा चेंज क्या देखा कि आई को हमने ही में कन्वर्ट किया। तो वो क्यों हुआ आपको क्लियर हो गया ना? अब हम सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं कि उसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या हैं। हमारा सेंटेंस है शी सेज डू यू लाइक टी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये इन्वर्टेड कॉमास हैं और ये हमारा कॉमा है। तो अब जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगी तो वो हो जाएगी शी आस्क्स इफ आई लाइक टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों आता है कि मैम सेज का आस्क, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वहां पर आस्क ही यूज होना है। आस्क में हमने एस इसलिए लगाया क्योंकि शी हमारा सिंगुलर था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। अब इफ क्यों आया? इफ यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि इफ एक कनेक्टर है जो शी सेज और डू यू लाइक टी इन दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक बनाता है। तो इफ का अगर हम हिंदी में मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस में कि क्या, वह पूछती है कि क्या मैं चाय पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो है शी सेज, वह कहती है डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो। और यहाँ पर इफ का मतलब क्या है कि क्या मैं चाय पसंद करता हूँ। अब बच्चों देखो, एक तो आपको ये समझ में आ गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा
सेज का या फिर से, टेल या टेल्स जो भी लिखा होगा उसका आस्क या आस्क में कन्वर्जन हो जाना है। और जो हमारा कनेक्टर है वो आप इफ भी यूज कर सकते हो और वेदर भी यूज कर सकते हो, कुछ भी लगाओ, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जो ऊपर गिवन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। और यू का आई क्यों बना? प्रोनाउन चेंज करना है ना, हमने बोला कि टेंस चेंज नहीं करना, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको चेंज नहीं करना, उसके टेंस को चेंज नहीं करना है, लेकिन प्रोनाउन तो चेंज करना है। तो अब देखो, वह कहती है क्या तुम चाय पसंद करते हो? तो जब यही बात यू ने किसी तीसरे को जाकर कही कि वह कहती है कि क्या मैं चाय पसंद करता हूँ या फिर करती हूँ, तो वो यू का किस में कन्वर्जन हो गया? आई में। आप प्रैक्टिस करो, आपको धीरे धीरे सारे प्रोनाउन के कन्वर्जन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि किसको किस में बदलना है। अब जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे वो है WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। She says, comma, inverted comma, where did you live? और then question mark और inverted commas बंद। तो अब ये आपको पता चल गई, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में लिखी हुई है। तो हमारा पहला नियम क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलेगा, केवल बदलेंगे तो अगर गिवन सेंटेंस में प्रोनाउन है, प्लेस है या फिर टाइम दिया हुआ है तो केवल वही चेंज करेंगे। अब देखते हैं इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या बनता है। She asks where I lived। अब बच्चों एक चीज ध्यान दो कि ये क्या है, ये WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाएंगे तो जो कनेक्टर होता है उसको हम WH टाइप वर्ड को ही लिखेंगे, तो वेयर का वेयर ही रहेगा। और यहाँ पर जो सेज है वह कहती है, वह कहती है का क्या हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सेज का क्या हो जाएगा? आस्क्स। ये केवल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होना है, और वो भी WH टाइप वर्ड जिनमें दिया होगा उन ही सेंटेंसेस के लिए ये नियम अप्लाई होता है। तो सेज को हम पहले तो आस्क में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो कनेक्टर हम दैट का यूज कर रहे थे ना, कॉमा और इनवर्टेड कॉमास हटाकर, उसकी जगह हम उसी WH टाइप वर्ड को लिख देंगे एज इट इज, तो वेयर का वेयर ही लिखा जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा दैट की जगह रिप्लेसमेंट। और अब देखो, हमारा जो गिवन रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल पास्ट में है, तो बाकी का जो सेंटेंस है वो हम प्रोनाउन चेंज करके सिंपल पास्ट में ही लिखेंगे, तो वेयर आई लिव्ड हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा सेंटेंस बन जाएगा। वह पूछती है मैं कहाँ रहती थी या मैं कहाँ रहता था, क्या बन जाएगा कि वह पूछती है वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे। तो उसने किससे पूछा? उसने सेकंड पर्सन से पूछा। अब जो सेकंड पर्सन है वो ये बात जब किसी थर्ड पर्सन को बताता है तो उसने कैसे कहा कि उसने पूछा, वह पूछती है कि मैं कहाँ रहता था। क्लियर है? यू को हमने किस में कन्वर्ट किया? आई में। कैसे कन्वर्ट किया? आपको क्लियर हो रहा है? जब यू ने ये वाली बात इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन को जाकर बोली तो वो यू का तो प्रयोग करेगा नहीं, किसका करेगा?
आई का प्रयोग करेगा। आपको क्या करना है कि कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके पास, आपको इमेजिन करना है कि आप 3 लोग बैठे हुए हो, 2 आपस में बात कर रहे हैं और 2 में से एक, या तो आप या फिर सेकंड पर्सन, वो बात किसी थर्ड पर्सन को जाकर बता रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ना, तो आप प्रोनाउन बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हो, अदरवाइज चार्ट को याद करते रह जाओगे। तो अब आगे देखते हैं हमने क्या क्या चेंज करे। सेज किस में कन्वर्ट हो गया, आस्क्स में, ठीक है। और WH टाइप वर्ड कनेक्टर बन गया, इसमें हमें एक्स्ट्रा कनेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर रहे थे, इसको बोलते हैं कनेक्टर। तो यहाँ पर क्या है कनेक्टर, यहाँ पर वेयर लिखा हुआ है। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंपैरेटिव सेंटेंस में लिखी होती है, तब देखते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या बनता है। हमारा सेंटेंस है मदर टेल्स मी क्लोज द डोर। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कि कौन सा पार्ट होता है। जब हमने इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया तो वो हो गया मदर टेल्स मी, उसके बाद हमने कनेक्टर के तौर पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का प्रयोग किया और बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहने दिया, टू क्लोज द डोर। इंपैरेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखना कि हमें कनेक्टर कौन सा यूज करना है, टू का यूज करना है। ऑलवेज यूज टू और प्लस जो भी उसकी वर्ब लिखी होती है, यहाँ पर क्लोज है तो क्लोज ही लिखेंगे। तो आपको क्लियर है कि जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब हम नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस को समझेंगे कि अगर हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस नेगेटिव वे में लिखा हो तो उसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ही सेज डोंट शाउट। क्लियर है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। जब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो वो हो गया ही सेज नॉट टू। पहले हमने क्या करा था, कनेक्टर को हटाकर कोमास को हटाकर कनेक्टर टू का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या कर दिया, कनेक्टर टू से पहले नॉट का प्रयोग किया और हमारा सेंटेंस बन गया ही सेज नॉट टू शाउट। तो आप याद रखिए कि अगर नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस है तो ऑलवेज 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर लगता है वो नॉट टू लगता है और बाकी आपका सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को समझते हैं कि अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो उसकी हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। आपको रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्लियर है। अब देखिए हम उसको लिखेंगे शी एक्सक्लेम्स विद वंडर दैट इज अ ग्रेट व्यू। अब आपको लग रहा है मैम ये कुछ कंफ्यूजन सा पैदा कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब बच्चों देखो, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये आपके भाव को प्रकट करते हैं, आपकी फीलिंग्स को प्रकट करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने आस्क लगाया था ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछा जा रहा है लेकिन पूछा जा रहा है, तो उसी तरह आपको सेज की जगह ये जो वर्ड है ये एक्सक्लेमेटरी यानी कि भावनात्मक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है शी एक्सक्लेम्स विद वंडर,
तो किसी किसी सेंटेंस में आप सजेशन भी लिख सकते हो, किसी में आप एडवाइस भी लिख सकते हो, किसी में आप रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अब गिवन सेंटेंस में वो वाव यानी कि वंडर यानी सरप्राइज हो रहा है, तो इस चीज को दिखाता है। तो इसीलिए हमने लिखा शी एक्सक्लेम्स, यानी कि उसने ये दर्शाया कि वो बहुत सरप्राइज है किस चीज से। व्हाट अ व्यू, कितना सुंदर दृश्य है, जो दृश्य वो देख रही थी वो कितना सुंदर दृश्य है। शी एक्सक्लेम्स विद वंडर दैट इट इज अ ग्रेट व्यू। व्हाट अ व्यू का क्या कर दिया, इट इज अ ग्रेट व्यू, और वाओ क्या है, वंडर है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप इमोशन बेस्ड रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करोगे और उसके बाद आप दैट लगाओगे। और ये व्हाट अ व्यू या व्हाट अ सरप्राइज, तो इसको क्या कर देंगे, इट इज अ ग्रेट व्यू, इट इज अ ग्रेट सरप्राइज। आप धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बनाओगे आपको क्लियर होता जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप देती हूँ। अब बच्चों देखो, याद रखना हमेशा कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरा, ये मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, इससे हमेशा याद रखो कि क्या चेंज होगा। पीटीसी, पीटीसी मतलब प्रोनाउन बदलेगा, टाइम प्लेस बदलेंगे और कनेक्टर बदलेगा। यानी कि दैट, इफ और WH टाइप वर्ड, टू और नॉट टू, इनका प्रयोग किस में होना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो हमेशा याद रखो कि क्या है, क्या इसका पीटीसी, प्रोनाउन, टाइम और कनेक्टर हमेशा बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। मिलते हैं एपिसोड 4 में, जहां पर हम मॉडल वर्ब कैन और मे के सभी यूजेस को पढ़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ मजा करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब